हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at the rate of 92 km per hour and 72 km per hour respectively. The faster train passes the slower train in 54 seconds. Find the length of each train. दो ट्रेन्स हैं, दोनों की लेंथ बराबर है और एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं. एक की स्पीड है 92 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 72 किलोमीटर पर आवर. और जो फास्ट है ये पहली वाली ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है 54 सेकंड्स. तो दोनों की लेंथ. ओके, आज कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक. हाँ चलो आज सिंपली हो जाए तो बताना. हाँ सही है. हम सपोज कर लेंगे दोनों ट्रेन्स की लेंथ है x मीटर्स. अब एक की स्पीड है 92 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ रहा है 230/9 मीटर पर सेकेंड. इसी तरह दूसरी की स्पीड 72 इंटू 5/18 किया तो ये 20 मीटर पर सेकेंड. अब रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. 230/9 माइनस 20, इसको सॉल्व करके आ रहा है 50/9 मीटर्स पर सेकेंड. अब टोटल लेंथ हो गई x प्लस x कर दो 2x हो गई. तो फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. टाइम था 54 सेकेंड्स, तो 2x डिवाइडेड बाय 50/9 इज इक्वल टू 54. यहाँ से हमने x को सॉल्व किया तो ये आ रहा है 150 मीटर. तो दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है वो 150. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two trains A and B start running together from the same point in the same direction at 60 km per hour and 72 km per hour respectively. If the length of each train is 240 meter, how long will it take for the train B to cross train A? अब B जो ट्रेन है, दो ट्रेन्स A और B एक ही पॉइंट से स्टार्ट होके सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 72 किलोमीटर पर आवर. अगर दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है वो 240 मीटर है तो बी वाली जो ट्रेन है उसको ए वाली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, सेम डायरेक्शन. हाँ सेम डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो. ये 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे तो 50/3 मीटर पर सेकंड आया. दूसरी स्पीड आई 20 मीटर पर सेकंड. अब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड आ गई 20 माइनस 50/3. इसको सॉल्व करके आ रहा है 10/3 मीटर पर सेकंड. अब हर एक ट्रेन की, दोनों ट्रेन की 240 मीटर लंबाई, 240 मीटर. तो टोटल लेंथ हो गई 240 प्लस 240 480 आ गया, 480 मीटर. अब टाइम का फॉर्मूला लगाओ. टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो 480 डिवाइडेड बाय 10/3 तो ये आ रहा है कटिंग करके 144 सेकेंड्स. अब 144 सेकेंड्स के मिनट्स बनाओ अपॉन 60 करके तो 2 and 24/60. 24/60 इंटू 60 करोगे तो 24 सेकेंड्स आ गए. 2 minutes 24 seconds ये आंसर है. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपने इतने कर लिया ना इस टाइप के सम्स, अब तो ये बस थोड़ी मैं एक प्रैक्टिस करवा देती हूँ, अच्छे से आ जाएगा. अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. इट विल क्रॉस ए मैन कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन एट 2 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम? 270 मीटर लंबी ट्रेन है, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और एक आदमी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितने टाइम में उस आदमी को क्रॉस करेगी? यस, वेरी गुड. लेंथ 270, रिलेटिव स्पीड 25 प्लस 2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो ऐड होगी 25 प्लस 2 27 किलोमीटर पर आवर है. इसको 5/18 से किया तो 15/2 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गई. अब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. 270 डिवाइडेड बाय 15/2 तो ये सॉल्व करके आ रहा है 36 सेकेंड. Next question. A train X starts from the city A at 5 p.m. and reaches city B at 6 p.m. while another train Y starts from the city B at 5 p.m. and reaches city A at 6:30 p.m. The two trains will cross each other at what time? अब आपने टाइम निकालना है. एक ट्रेन A से B जा रही है, वो 5 से लेके 6 बजे तक 1 घंटे में पहुंच जाती है. दूसरी ट्रेन B से A में आ रही है, उसको 1.5 घंटा लग रहा है. सेम टाइम पे स्टार्ट किया दोनों ने,
तो दोनों कितने बजे आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर, हाँ 5 बजे चल के 6:30 पे पहुंच रहा है। आप इसकी दो चीजें एज्यूम कर सकते हो, एक्स और वाई। मान लो वो वाई घंटे के बाद मिलते हैं, वाई आवर्स के बाद, वाई टाइम के बाद मिलते हैं, ये सपोज कर लो। और डिस्टेंस जो है वो सपोज कर लो एक्स है। अब आप कर लोगे। हाँ हाँ हाँ, वाई मिनट्स के बाद। फर्स्ट ट्रेन एक्स किलोमीटर्स कवर करती है 1 आवर में, और दूसरी ट्रेन एक्स किलोमीटर्स कवर कर रही है 1.5 आवर, मतलब 3/2 आवर्स। ये शायद आपको ना करना आए, मैं बता दूं। तो जो, नहीं, जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड 2/3 ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगी। बिठा दो पानी को। हाँ 36 मिनट आएगा, वेरी गुड। हाँ 5:36 पे मिले, ठीक है। हमने एज्यूम किया एक्स, जो पहली ट्रेन है वो एक्स किलोमीटर 1 आवर में कर रही है और दूसरी एक्स किलोमीटर 3/2 आवर्स में कर रही है। तो जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड हो गई, इसका उल्टा हो जाएगा ना, 2/3, टाइम का उल्टा हो जाएगा ना, 2/3। ये 3/2 आवर्स है तो 2/3 इंटू एक्स किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट वाली की तो एक्स किलोमीटर पर आवर हमने सपोज कर ली, दूसरी की हो गई इसका उल्टा, 2/3 किलोमीटर, 2/3 एक्स किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लो कि वो दोनों ट्रेन वाई मिनट के बाद मिलती हैं, तो एक्स इंटू वाई प्लस 2/3 ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स डिस्टेंस है ना, हाँ एक्स किलोमीटर उसने कवर किया ना, वाई एक्स इंटू वाई, एक्स किलोमीटर डिस्टेंस है ना, और उसकी जो हमने, हाँ अभी हमने उसको उसको हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स स्पीड निकाल लिया ना अभी, तो वो स्पीड है, स्पीड है ना एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड इंटू टाइम, टाइम वाई, एक्स इंटू वाई हो गया। दूसरे की स्पीड है 2/3 एक्स इंटू वाई, वाई हो गया डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, है ना। तो एक्स 2/3 एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स जो है वो डिस्टेंस है ना। तो इस सारे में एक्स तो कॉमन निकल के कट गया ना, लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी। हमारे पास बचा y प्लस 2/3 ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 3 प्लस 2 5/3, 5/3 y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3/5 आवर्स। अब 3/5 आवर्स के मिनट्स बनाए इंटू 60 करके, फिर कटिंग करके आ गया 36 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains, one from station A to station B and the other from B to A, start simultaneously. After meeting, the trains reach their destination after 16 hours and 9 hours respectively. Find the ratio of their speeds. दो trains हैं, वो दोनों opposite direction में चल रही हैं। एक 16 hours के बाद पहुंचती है और दूसरी 9 hours के बाद। तो उनको, उनकी स्पीड्स की रेशियो निकालनी है आपने। याद नहीं, बोलो ठीक से बताओ सोच के। 4:3, 3:4 क्यों करेंगे, पहले आप सोच के बताओ कौन सा आना चाहिए। मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था, मैंने बेटा आपको एक फॉर्मूला शुरू में करवाया था, स्क्वायर रूट वाला, याद है? वो लगेगा यहाँ पे, देखो क्या था वो फॉर्मूला। मैंने कहा था कि अगर दो ट्रेन सेम टाइम पे, दो सी और डी लिया था मैंने, सी और डी से एक दूसरे की तरफ जाती हैं, तो उनकी जो सी की स्पीड और डी की स्पीड की रेशियो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ बी इज टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, उल्टा हो जाएगा। तो आप इसको उल्टा ऑर्डर में करोगे, यस ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में और स्क्वायर रूट लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आ गया ना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ईच 100 मीटर लॉन्ग मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस ईच अदर इन 8 seconds. If one is moving twice as fast as the other, then find the speed of the faster train. दो ट्रेन्स हैं 100 मीटर की, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं और एक दूसरे को 8 सेकंड्स के बाद क्रॉस करती हैं। अगर एक की स्पीड दूसरी से ट्वाइस है तो फिर इसकी स्पीड क्या है। नहीं स्पीड नहीं दिया हुआ, सिर्फ हमें लेंथ दी हुई है दोनों की और टाइम दिया हुआ है। हाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। कितना कितना आया रमित? ओके, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 100 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन 100 मीटर। एक की स्पीड x मीटर पर सेकंड ले लो और दूसरी की 2x हो गई ना, 2x मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड हो गई x प्लस 2x, 3x हो गई। टोटल लेंथ हो गई 100 प्लस 100,
200 meters. तो 200 divided by 3x is equal to 8. यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25/3 और इसका ट्वाइस कर लो क्योंकि फास्ट वाली जो ट्रेन है ट्वाइस वाली उसका हमने निकालना है स्पीड. तो 2x की वैल्यू हो गई 2 इंटू 25/3 50/3 मीटर पर सेकेंड. अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो. 50/3 मीटर को 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कटिंग करके आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर. आ गया समझ? सिंपली आ गया समझ? ओके, सबको आ गया ना? ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया इस टॉपिक का. अ ट्रेन इज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर. A man is going in the same direction parallel to the train at 25 km per hour. If the train crosses the man in 48 seconds, find the length of the train. ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, आदमी की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं और ट्रेन आदमी को 48 सेकंड्स में क्रॉस कर लेती है. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी? हाँ, नहीं अपोजिट में, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस होगी. अ ट्रेन इज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर. मैन इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एट 25 किलोमीटर पर आवर and the train crosses the man in 48 seconds. Find the length of the train. कितना आया? सही है. ट्रेन की स्पीड 40, स्पीड ऑफ मैन 25, तो रिलेटिव स्पीड 40 माइनस 25 15 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो. 25.6 मीटर पर सेकंड आ गया. हमें टाइम दिया हुआ है 48 सेकंड. अब हमारे पास स्पीड है, टाइम है और डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 48 इंटू 25.6. ये कटिंग करके आ रहा है 200 मीटर. सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर. ठीक है, ये टॉपिक मुश्किल तो नहीं लगा बच्चों? ओके.